हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए हैं एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ने यहाँ पर कटिंग लेंथ निकाली थी। जो हमारा टैपर्ड बीम था वो उसकी जो कटिंग लेंथ थी किस तरह से निकाली थी, टॉप बार की या बॉटम बार की, किस तरह से हमने यहाँ पर जो कटिंग लेंथ निकाली थी वो हम देख चुके हैं लास्ट के सेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में हमने कहा था कि हम निकालेंगे इसका जो स्टिरअप्स की जो क्वांटिटी होती है या उसकी जो कटिंग लेंथ होती है वो आज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि इसकी जो दोस्तों जो स्टिरअप्स होती है वो हमारी हर जो कटिंग लेंथ होती है वो हर लिंक जो होती है वो सबकी अलग अलग निकलने वाली है। तो थोड़ा सा अच्छा वीडियो होगा, शानदार वीडियो होगा, समझने वाला वीडियो होगा। तो चलते हैं इस सेशन में और इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर जो बार्स लग रहे थे, ये जो टॉप बार्स थी ये भी हमने कैलकुलेट कर ली थी, और यहाँ पर जो बार्स लग रही थी वो हमने सारा कैलकुलेट कर लिए थे। दोस्तों, यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिर्फ जो हमारी जो स्टिरअप्स की जो डिटेल्स है, यानी कि जो टैपर्ड बीम की जो डिटेल्स इसके अंदर जो हमारी स्टिरअप्स लग रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे ड्राइंग के अंदर भी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, कि जिस तरह से आप दोस्तों देखोगे कि इसके अंदर हर स्टेप के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर कटिंग लेंथ निकलने वाली, क्योंकि जैसा जैसा वो आगे जा रही है हमारी बीम के अंदर वैसा वैसा आप देखोगे जो उसकी जो लेंथ है या जो हाइट है वो उसकी कम होते जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये कम होते गई इतनी स्पेसिंग, तो यही चीज हम निकालने वाले हैं। ये कितना कम होगा ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों, कटिंग लेंथ निकालने से पहले आपको 2 से 3 चीजें यहाँ पर मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो उसका कवर है हमारा दोस्तों, ये इसका जो कवर हमारा कितना दिया हुआ, 30 mm का कवर दिया हुआ, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो स्टिरअप है वो कितनी उसकी स्पेसिंग दे रखी है, सेंटर टू सेंटर जो उसकी स्पेसिंग है वो यहाँ पर हमें कितनी गिवन है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमें दे रखा है 8 mm का और 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। यहाँ पर हम 150 नहीं लेंगे क्योंकि वो S2 के लिए है। ठीक है, S1 S2 में डिफरेंस है। ठीक है, तो S1 स्पेसिंग हमारी यहाँ पर लगेगी जिसकी हमारी 100 सेंटर टू सेंटर दी हुई है। ठीक है, क्योंकि S2 आप देखोगे कि यहाँ पर आपको S1 दे रखा है, इस वजह से यहां पर हम S1 की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहां इसकी जो लेंथ हमें दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, ये हमें 1200 दे रखी है। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो इसकी डेप्थ है वो हमारी कितनी थी। यहां पर अगर आप डेप्थ देखोगे दोस्तों तो यहां पर हमें डेप्थ दे रखी है 400 mm की, हमें यहां पर डेप्थ दे रखी है। ठीक है, और हमें इसे कैलकुलेट करना था। लास्ट टाइम हमने देखी थी कि ये वाली जो डिस्टेंस थी हमारी ये कितनी थी, ये हमने 267 निकाला था, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था क्योंकि ये जो डेप्थ होती है हमारा 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 267 mm। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 267 mm हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 267 लिख दिया, और ये वाली दोस्तों जो डिस्टेंस है हमारी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 400 की, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि अब आपको पता है कि कटिंग लेंथ निकालने से पहले हमें इसके निकालना होंगे नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ स्टिरअप की कितने इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसका आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हम निकालते हैं, यानी कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, उसमें से हम यहाँ पर स्पेसिंग को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो नंबर ऑफ स्टिरअप है वो हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर से हमें क्या करना है, यानी कि अगर हम यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ स्टिरअप्स निकालते हैं तो हमारी नंबर ऑफ स्टिरअप्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमें कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है यहाँ पर, तो इसको हम 1200 करते हैं माइनस में 30 क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ का एक हम कवर यहाँ पर माइनस कर लेंगे, और इसका डिवाइड में जो दोस्तों स्पेसिंग है वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे, जो कि हमारा 100 का हमारा स्पेसिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया है इसको। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम +1 नहीं करेंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा कितना, ये बनेगा 11.7, यानी कि यह आपका बन जाएगा 12 बार्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 12 आपकी स्टिरअप्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 स्टिरअप आ जाएगा। तो अब जितनी भी हमारी 12 स्टिरअप है
उनकी जो कटिंग लेंथ निकलेगी उन सारी कटिंग लेंथ आपकी अलग अलग निकलेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो हमारी नंबर ऑफ स्टिरअप है वो हमारी 12 निकलेंगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो नंबर ऑफ स्टिरअप है या जो कटिंग लेंथ है वो हम एक मेथड से नहीं, दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर हम यहां पर 12th की बात करें, यानी कि अगर हम 12th स्टिरअप की बात करें तो यहां पर हमारी जो स्टिरअप है वो किस तरह से निकलेगी, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें इस वाले स्टिरअप की, ठीक है, इस वाले स्टिरअप की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये बेसिकली किस तरह से निकलेगी, वो हमारी जो निकलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। पहले हमारी ये इतनी बड़ी आई है, ठीक है, उसके बाद जो 11th निकलेगी वो इससे थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, फिर 10th जो होगी वो इससे फिर थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारी स्टिरअप्स ये हमारी छोटी होती जाएंगी। ठीक है, तो जितना आपका जो डिफरेंस निकलेगा, यानी कि जो नीचे से आपका जो होगा यहां से जो आपका डिफरेंस है ये आता जाएगा। ठीक है, इतना जो डिफरेंस है वो यहां से आपका आता जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज मैं आपको समझा पाया हूँ। ओके, तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी 12th नंबर स्टिरअप की। जो हमारी 12th स्टिरअप यानी कि इसको हम 12th ले लें, फिर 10, 11, 10 इस तरह से हम यहाँ पर चलेंगे। अगर मैं यहाँ पर 12th स्टिरअप की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला जो डेप्थ है दोस्तों ये तो मेरा पूरा ही होगा। ये वाला जो स्टिरअप है ये तो मेरा पूरा ही होगा, जो कि हमारी कितनी डेप्थ थी इसकी, 400 डेप्थ थी। तो उस 400 डेप्थ में से हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर माइनस कर देंगे, नीचे से कवर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं सिर्फ लेंथ की हम बात करें, 12th की लेंथ की हम बात करें तो हम यहाँ पर 400 लेंगे, 400 और माइनस के अंदर हम क्या करेंगे 2 × 30 कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 340 mm। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर मैं इस स्टिरअप को बनाऊं इस तरह से कुछ, तो दोस्तों ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 340 mm हो जाएगी। ये भी 340 हो जाएगी, ये भी मेरी 340 हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो इसका बेस है, अगर हम इसकी ब्रेड्थ की बात करें तो 300 दे रखी है। इसकी जो ब्रेड्थ है जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको 300 दे रखी है। तो मेन जो हमारा चीज है कि इसकी जो लेंथ है वो हमारी मेन है। ठीक है, उसे हम किस तरह से निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि ये मेरी 300 हो जाएगी और ये भी मेरी 300 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी 300 हो जाएगी दोस्तों और ये हमारी 340 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी कटिंग लेंथ निकाल के नहीं बताऊंगा, वो आपको आता भी होगा। ठीक है, या अगर आपको नहीं आता तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से स्ट्रिप्स की कटिंग लेंथ निकालते हैं, वो आप देख सकते हो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी जो दोस्तों जो लेंथ है वो 340 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो उसकी नेक्स्ट वाली स्टिरअप है, उसकी जो बाद वाली स्टिरअप है जिसको मैं यहाँ पर ब्लू कलर से कर देते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो इस वाले स्टिरअप की। ठीक है दोस्तों, तो इस स्टिरअप को निकालने के लिए एक हमें यहाँ पर फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों 11th नंबर की स्टिरअप निकालने से पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला हम निकालेंगे जितनी भी स्टिरअप्स है, तो उस फॉर्मूले के लिए जानने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पर जानने की जरूरत होंगी। तो सबसे पहले अगर हम इस सपोर्ट की हम बात करें तो इस सपोर्ट को हम कहेंगे जंक्शन सपोर्ट, और इस सपोर्ट को अगर यहाँ पर कोई सा भी सपोर्ट नहीं है तो इसको हम यहाँ पर फ्री एंड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों ये वाला जो मेरा हो जाएगा ये हमारा फ्री एंड हो जाएगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा हो जाएगा एक जंक्शन सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जो हमें यहाँ पर 11th नंबर की बार निकालनी है, यानी कि इस वाली बार की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमें फॉर्मूले की हेल्प से सारी चीजें निकालनी होंगी। अब वो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि उस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगी लेंथ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। मल्टीप्लाई लगाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा जो आपका जंक्शन सपोर्ट है उसको, उसके बाद आपको माइनस करना होगा उसका जो फ्री एंड है वो आपको यहाँ से माइनस करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, यानी कि इसको आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ना कि पूरे पार्ट को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ बीम आपको फिर से ले लेनी है। ठीक है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा फ्री एंड को।
ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम जितनी भी हमारी स्टिरप्स हैं उसका हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर आप होल ब्रैकेट कर दीजिएगा, एक यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा और एक यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने लेंथ कंसीडर करेंगे, कौन सी लेंथ दोस्तों, ये वाली जो लेंथ है हमारी, ठीक है। यानी कि अब आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहां पर हम इसको रब कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने इस वाली बार की जब कटिंग लेंथ निकाली थी, तो ये वाली बार की दोस्तों जो कटिंग लेंथ थी वो हमारी कितनी हो जाती, वो हमारी 340 उसकी लेंथ, कटिंग लेंथ नहीं, यहाँ पर जो उसकी लेंथ हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी, उसकी 340 निकाली माइनस करने के बाद, कवर के बाद। अब दोस्तों क्योंकि यहां से लेकर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हमें डिस्टेंस दे रखी है यहां से लेकर यहां तक, वो आपको 1200 दे रखी है। लेकिन अगर आपको अब हमें कौन सी वाली बार निकालना होगी दोस्तों, स्टिरअप निकालना होगी, वो हमें ये वाली जो स्टिरअप है इसको हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। इस वाली स्टिरअप को यहाँ पर हमें निकालना है। अब दोस्तों इनकी बीच की जो स्पेसिंग है हमारी, वो स्पेसिंग कितनी है दोस्तों, ये हमारी जो स्पेसिंग है वो हमारी है 100 mm की। अभी हमने देखा कि 100 सेंटर टू सेंटर हमारी स्पेसिंग है। तो दोस्तों अब हमें ये जो डिस्टेंस है ये निकालना होगा, यानी कि अब जो डिस्टेंस है वो हमें यहां से लेकर यहां तक का कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 1200 था, यहां से जो हमारा 1200 था उसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम 100 mm माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, जो कि आप यहां पर देखोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। फिर अगर आपको उसके बाद वाली, यानी कि अगर आपको 10 नंबर की स्टिरअप आपको निकालनी होगी, यानी कि अगर आपको ये वाली स्टिरअप निकालोगे, आप ये वाली स्टेप निकालोगे, तो फिर आपको 100 mm और आपको माइनस कर देनी होगी, यानी कि फिर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी लेंथ आएगी उसमें से फिर आप 100 माइनस कर दोगे। जैसे कि ये 1200 था, 11 के लिए आप माइनस करोगे तो 1100 हो जाएगा। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप निकालोगे तो फिर आप उसको 100 माइनस कर दोगे तो वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं एक के बाद एक, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इस 11 नंबर की स्टिरअप की, उसको किस तरह से निकालना है वो देखते हैं, ठीक है। अब जंक्शन सपोर्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मेरा जंक्शन का सपोर्ट था, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये एक मेरा हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मेरा 340 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 400 को माइनस करोगे दोनों साइड से, कवर से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 340 है। और ये वाला दोस्तों जो डिस्टेंस हमें दे रखा, ये कितना था, 267 था। अब इस 267 को अगर हम माइनस करेंगे दोनों साइड से, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 207, ठीक है। तो एक मेरा 207 ये हो जाएगा और ये 340 ये हो जाएगा। तो जंक्शन सपोर्ट जो हो जाएगा एक 340 ये हो जाएगा, और जो फ्री एंड है दोस्तों वो मेरा 207 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीम, दोस्तों ध्यान रखिएगा जो लेंथ ऑफ बीम होगी हमारी वो हमें पूरी लेनी है, 1200 ही यहां पर हमें लेनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी पूरी लेंथ ऑफ बीम होगी, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों जो फ्री एंड है यानी कि 207, उसको हमें यहां पर ऐड कर देना होगा। तो यहां पर हमारी जो डिफरेंस आएगा, यानी कि एक मेरी यहां पर जो 12th बार रहेगी वो, और उसके बाद हमारी जो यहाँ पर 11th बार आएगी वो, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों जो डिफरेंस रहेगा वो, इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर वो बता देगा, यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आएगा ये आपको यहाँ पर वो बता देगा कि कितने का डिफरेंस हर स्टेप के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमारा कितना आएगा। अब दोस्तों जैसे कि ये लेंथ है, अब हमारी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, जैसे कि ये पूरा मेरा 1200 था। अब इस 1200 में से हमें माइनस करना होगा एक स्पेसिंग, तो मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 1100। तो यहां पर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1100। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई, डबल ब्रैकेट आप लगा दीजिए। उसके बाद जंक्शन सपोर्ट कितना था हमारा, जंक्शन सपोर्ट 340 था, यानी कि 340 आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर माइनस करना होगा फ्री एंड का। अब यहाँ पर अगर हम फ्री एंड की बात करें तो मेरा कितना है, 267 है, तो यहां पर हमने 267 लिख दिया, यहां पर हमने ब्रैकेट करा। उसके बाद हम यहां पर डिवाइड कर देंगे, हमने यहां डिवाइड किया। किससे डिवाइड करना है दोस्तों, हमें यहां पर लेंथ ऑफ बीम हमारी कितनी है, 1200, तो यहां पर हमने इसको 1200 से कर दिया। और उसके बाद आपको यहां पर एक और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आप ऐड कर दोगे फ्री एंड, जो कि आपका कितना था, सॉरी ये मेरा 207 होगा, और ये भी हमारा 207 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 122 आ जाएगा
120 कौन सा आएगा, जब आप इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करोगे फिर उसको अगर आप 207 से ऐड करोगे तो ये आपका 207 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका बन जाएगा 329 आपका यहाँ पर बन जाएगा mm में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, यानी कि जो फर्स्ट वाली आपकी दोस्तों जो ये वाली लेंथ थी आपकी कितनी बनी थी, यह आपकी बनी थी 340 की बनी थी। और अगर हम इस वाली लेंथ की बात करें दोस्तों, ये मेरी बन जाएगी 329 की लेंथ बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसके बीच का आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 11 mm का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी दूसरी वाली जो इस तरीके की बार बनेगी 11th बार जो बनेगी आपकी, तो यहाँ पर जो आपको जो डिस्टेंस आ जाएगा ये आपकी 329 हो जाएगी, ये भी आपकी 329 हो जाएगी, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि ये डिस्टेंस आपका 329 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 329 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। 300 तो नहीं, अगर आप यहाँ से कवर भी माइनस करना होंगे आपको 30 के, तो ये आपका 240 हो जाएगा कवर माइनस करने के बाद, और ये वाला भी आपका 240 हो जाएगा कवर माइनस करने के बाद। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं एक और आपको बार बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लेना अगर आपको 10th बार आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारी चीजों को। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, अब आप एक और चीज ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं 10th वाले बार की, कि हम 10th वाले बार को किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब दोस्तों हमें निकालना है बार यहां से लेकर इधर का, क्योंकि अभी हमने ये वाली बार निकाली थी 12th 11th, अब हम दोस्तों निकालेंगे ये वाली बार, यानी कि जो 10th बार है। ठीक है, ये इसकी जो डिस्टेंस थी मेरी, ये मेरी 12th हो गई थी, ये वाली बार हमारी 11th हो गई थी। अब ये बार हमारी निकालने जो कि हमारी 10th बार हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी 10th हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो डिस्टेंस दोस्तों हमने यहां पर लिया था, अब हमने जो डिस्टेंस यहां पर हमने ये जो 1100 यहां पर लिया था, अब ये 1100 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर से हमें यहां पर 100 mm जो दोस्तों यहां से हमें माइनस करना होगा, ये जो 100 mm है ये हमें माइनस करना होगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये मेरा 1000 हो जाएगा। तो बस यहां पर जो हमारी दोस्तों यहां पर जो लेंथ आएगी है ना, तो यहां पर बस हम इसको 1000 कर देंगे। बाकी जो फॉर्मूला है दोस्तों वो हमारा एग्जैक्ट सेम रहेगा, उसमें आपको किसी भी तरीके का चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से आप नंबर ऑफ बार्स निकालते जाएंगे उस तरह से बस आपको 100 mm यहां से माइनस करना होगा। दोस्तों अगर आप इस पार्ट को अगर आप कैलकुलेट करते हो, इस वाले पार्ट को अगर आप अगेन कैलकुलेट करोगे, तो यहां पर जो आपका कैलकुलेशन बनेगा दोस्तों वो आपका कितना बन जाएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपका बन जाएगा 111 mm बन जाएगा। अगर आप 111 को 207 से आप प्लस करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 318 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी जो नेक्स्ट वाली लेंथ है वो हमारी कितनी आ गई है, यहाँ पर हमारी जो उसके बाद वाली लेंथ है, जैसे कि मैं इसको ऑरेंज से कर देता हूँ ये वाला पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं कर दूं तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो मेरी बार हो गई है दोस्तों, ये हमारी आ गई है 318 की। ठीक है, ये मेरी 318 की लेंथ, यानी कि ये मेरी 340 थी, दूसरी वाली 329 थी, अब तीसरी वाली की जो लेंथ थी 318 थी। अब हम इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 329 में से हम 318 को माइनस कर देंगे तो आप देखोगे इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, 11 mm का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी मेरा 11 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, जैसा जैसा आप आगे जाओगे जो हमारा 11 mm है, तो हर बार में से हर लेंथ में से हमारा जो 11 mm है वो हमारा यहाँ से घटता जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी हमारी 12 बार्स हैं या 12 स्टिरप्स हैं उनको आप इस तरह से ही आपको कैलकुलेट करना है कि हर स्टिरप से आप 11 mm जो है वो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो आखिरी में जाके आपकी जो कटिंग लेंथ है यानी कि जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि फॉर्मूले के मेथड से हमने किस तरह से कैलकुलेट करा। दोस्तों अब एक और मेथड से मैं आपको बता देता हूं, उस मेथड से भी आप समझ लीजिए, तो आप जोन से मेथड आपको जो बेटर लगे आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं कि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये हमारी जो बीम है इसका एक पार्ट हमारा ये वाला 400 का है और इसका ये एक पार्ट हमारा 207 का है। अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें कवर के साथ तो ये मेरा 340 का हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 207 का। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले अब हमें क्या करना होगा, ये भी हम एक आपने शायद सुना होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये एक हमारा मैथमेटिकल टर्म है, आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इस चीज को।
तो उसी मेथड से भी हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है मैं इसको यहाँ बना देता हूं। तो एक ट्रायंगल जो हमारा दोस्तों इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाली स्टेप निकालें, यानी कि ये वाली अगर मैं इसको कंसीडर करूं, तो जितनी भी मेरा जो बेस मिलेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 207 की बना रहा हूं, तो यहां पर हमारी जो नेक्स्ट ये वाली है, ये हमारा उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा कितना बढ़ रहा है वो हमें यहां पर निकालना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से दोस्तों आप देखोगे तो ये मेरा 207 है, तो ये जो मेरी पूरी कट लेंथ है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी 1170। ठीक है, अब उसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले एक मेरा ट्रायंगल यहां बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, एक जो मेरा ट्रायंगल है, एक हमारा ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगा छोटा वाला। अब इसकी जो स्पेसिंग दोस्तों आप देखोगे, ये वाली जो स्पेसिंग है, या आप इसकी स्पेसिंग देख लो क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम में नहीं है, तो ये हमारी 100 mm की स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग हो जाएगी दोस्तों ये मेरी 100 की हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, यानी कि इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 340 में से अगर आप 207 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 133 बचेगा। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों आपका ये हो जाएगा 133। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि जो हमारा इसका जो बेस पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो 1170 है, इसका जो बेस पार्ट है, इसके जो बेस पार्ट से अपन इसका डिवाइड हो जाता है, और इसका जो परपेंडिकुलर यानी कि हमारा जो नॉन ट्रायंगल है उसका जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो उसके अपॉन में आ जाएगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये मेरा x हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, x हमारा इधर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 133 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 133 मल्टीप्लाई में ये मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में मेरा 10070 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों यह आपका आ जाएगा 11 mm ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो डिस्टेंस है आपको हर जगह आपको 11 mm आपको ऐड कर देना है। यानी कि फर्स्ट वाली बार में आपको 11 mm करना है, फिर दूसरी वाली बार में आपको 11 mm इंटू 2 कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक बार का आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यानी कि हर जो हमारी बार होगी, जो हमारी फॉर एग्जांपल अगर मेरी 207 है, अगर मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ 207 वाली को, तो इसका मेरा जो ये वाला डिस्टेंस होगा 207 हो जाएगा। लेकिन मैं जब इसकी यहाँ से सेकंड बार निकालूंगा तो 207 प्लस 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं थर्ड वाली बार निकालूंगा तो 207 प्लस 11 इंटू 2 हो जाएगा। उसके साथ आ जाएगा फोर्थ निकालूंगा तो 207 प्लस में 11 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो 12th बार है वहां तक आप इसको इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप देखोगे जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 11 mm ही यहाँ पर आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज सही लगी होगी। तो जो भी आपको मेथड सही लगा आप उस मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।